Hello, my dear friends. Myself Sailen Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD University, लखनऊ। हम अपने टॉपिक को लगातार वीडियोस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। यूनिट 4th में आज हम देखेंगे कि हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बात करनी है। ये कम्युनिकेशन जो हमारी यूनिट थी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसी यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हम कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करके इंप्रूव कर सकते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत या इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि ये ऐसे कौन से रीजन हैं या ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करते हैं या बैरियर उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन पावर है या जो कम्युनिकेशन स्किल है वह इफेक्टिव होता है। तो आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो है इस पे बात करेंगे। ये देखेंगे कि इस टॉपिक में ऐसे कौन से कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव करते हैं। कम्युनिकेट करने का जो जरिया है या कम्युनिकेशन का एक जो माध्यम है एक दूसरे के साथ, उसको कैसे इफेक्टिव करते हैं, कैसे उसे अवरोध उत्पन्न करते हैं, कैसे एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन सी सिचुएशन है या ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए या हमें अपने आइडियाज, थिंकिंग को कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं, एक बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं बातों को लेकर के है और आज हम अपने इन्हीं टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स के आधार पर, कुछ बिंदुओं के आधार पर ये बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स या बिंदु हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है इफेक्टिव होती है और कैसे हमारा जो एक दूसरे के साथ संचार प्रक्रिया है वह बाधित होती है। तो यहाँ पर कुछ हमने पॉइंट्स लिया है, जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे, इमोशनल बैरियर की बात करेंगे, फिजिकल बैरियर की बात करेंगे, कल्चरल बैरियर की बात करेंगे और टेक्नोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे और साथ में सोशियो एंड रिलीजियस बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। हम इन पॉइंट्स के आधार पर यह डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है अगर इनको हम रिमूव कर दें। अगर ये चीजें या यह स्थिति या परिस्थिति या सिचुएशन या यह इन्वायरमेंट हमारे आसपास है तो वह निश्चित रूप से हमारी कम्युनिकेशन स्किल को क्या है, इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। हम बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो आज इन्हीं बातों पर हम पॉइंट वाइज बात करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक बैरियर की बात है। आप देखेंगे कि लिंग्विस्टिक बैरियर कम्युनिकेशन स्किल की बात करें या जब हम कम्युनिकेशन की ही बात करते हैं, संप्रेषण की बात करते हैं, संचार की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की बात करते हैं, तो एक सबसे पहली जो बात निकल कर आती है वह है लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है यह कम्युनिकेशन स्किल को बाधित करती है, एक बैरियर के रूप में काम करती है।
सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम अपने आसपास देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है कि हम दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं या दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अपने अगर भारत देश की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो यहां पर बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम मैक्सिमम जगहों पर, या हम कह सकते हैं कि अक्सर देखने को आती है कि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। एक हिंदी भाषी क्षेत्र में आप देखेंगे कि अगर कोई वेल एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ टीचर पहुंचता है और अगर वहां पर रूरल एरिया में जो एक लोकल लैंग्वेज है, या हम कह सकते हैं प्रॉपर वे में, अगर वो हिंदी नहीं डिलीवर कर पा रहा, हिंदी लैंग्वेज नहीं सीख पाया है, तो उन लोगों के साथ क्या है, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। जो जनजातीय क्षेत्रों के स्कूल विद्यालय हैं, वहां पर भी अगर हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ ऐसे टीचर्स अपॉइंट हो जाते हैं जिनको उस भाषा की जो बेसिक उनकी अपनी मातृभाषा है, मदर टंग है, उसका नॉलेज नहीं है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एक जो कम्युनिकेशन बच्चों के साथ होना चाहिए, वह कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है, बेहतर नहीं हो पाता है। तो ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर है, या हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक दूसरे की भाषा ना जानना या एक दूसरे की लैंग्वेज को ना समझ पाना, ये एक बेसिक बैरियर के रूप में वर्क करता है, हमारे संप्रेषण या कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव करता है, बाधित करता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम साउथ इंडिया में रहने वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो एक नॉर्थ और साउथ के लोगों के बीच भी अगर आप देखेंगे कि एक तरफ हिंदी भाषी लोग हैं और एक तरफ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलने वाले जैसे लोग हैं, उनके बीच भी कम्युनिकेशन अगर बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो वो एक तरह से देखा जाए लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। इसीलिए जो नई पॉलिसी है आने वाली है, वहां पर आप देखेंगे कि उसमें आपकी मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड एक थर्ड लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज की बात की जा रही है। या इसके पहले भी ट्राई लैंग्वेज में भी हम लोगों ने इसको देखने का प्रयास किया कि 3 भाषाओं के बारे में जोर दिया जा रहा है कि एक अपनी मातृभाषा को आप सीखिए, एक हम हिंदी को सीखें जो हमारी राजभाषा है, जो कहीं कहीं शासन प्रशासन या संविधान ने उसको एक मान्यता दे रखी है कि हम अपने देश में हिंदी भाषा को यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसमें अपने वर्क करेंगे। तो एक राजभाषा के रूप में हम हिंदी को, और एक तीसरी लैंग्वेज जो हमारे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में हम उसने मान्यता दे रखी है, इंग्लिश को। तो इन 3 भाषाओं को जानने के बाद फिर आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए या इसे इंप्रूव करने के लिए हमें जो है इन भाषाओं को लर्न करना पड़ेगा, इन भाषाओं को सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल में लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में वर्क करेगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए लैंग्वेज को लर्न करने पर जोर दिया जा रहा है, और यह देखा जा रहा है कि यह प्रॉब्लम दूर ना होने पाए, यह प्रॉब्लम दूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साइकोलॉजिकल बैरियर। कम्युनिकेशन स्किल में हमने ये देखा है कि एक साइकोलॉजिकल भी पॉइंट्स ऐसा है जो हमें बैरियर के रूप में काम करते हुए दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अगर हम इफेक्टिव हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हमें बैरियर के रूप में वर्क करते हुए दिखाई देती है। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेज फियर हो सकता है, फोबिया हो सकता है, डिसलेक्सिया। अगर इन बातों को देखेंगे तो ये सभी चीजें क्या है,
एक व्यक्ति के साथ साइकोलॉजिकल रूप से जुड़ी होती हैं। जैसे स्पीच, अगर आप अपनी भाषा, आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या किसी अपनी रीजनल भाषा में आप बात करना चाहते हैं, तो जो आपके बोलने का तरीका है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस है, या आप जैसे आपका जो साउंड है, वह सामने वाले तक कितना क्लियर कट जा रहा है, किसने स्पष्ट तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो सामने एक पर्सन है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यह साइकोलॉजिकल चीजें ज्यादा होती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि हकलाते हुए अपनी बात कहते हैं, घबराते हैं अपनी बातों को कहने में, अपनी बातों को समझाने में, सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करने में। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में हमने ये देखा है कि यह कम्युनिकेशन में एक बैरियर के रूप में काम करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पीच है, बोलने का तरीका, सेंटेंसेस के जो फॉर्मेट करने का तरीका, या जो कोई वर्ड है उसको स्पष्ट रूप से हम नहीं कह पाते, या उसका जो प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो जो ये हमारी कह सकते हैं जो साउंड की बात होती है, एक फोनेटिक की बात होती है, जब हम इन चीजों पे फोकस करते हैं, जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तो लैंग्वेज में इन चीजों पे जोर दिया जाता है कि आपकी फोनेटिक अच्छी हो, आपका जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, आपकी साउंड अच्छे से निकले, तो इन सेंटेंसेस को फॉर्मेट अच्छे से करके आप अपनी बातों को कहिए। तो इन बातों को आप देखेंगे तो ये सब सारी चीजें एक व्यक्ति में कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल रूप से डिफेक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल रूप से वह इफेक्टिव हो सकता है, वह इससे प्रभावित हो सकता है। तो यह चीजें क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल को बाधित करती है, इफेक्टिव करती है, उसे प्रभावित करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, डिस्टर्ब करती है। तो आपको साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर करना होगा अगर कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। आप देखेंगे स्टेज फियर जैसी बात की जा रही है। अगर सपोज दैट किसी को एक छोटे कह सकते हैं अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई चाइल्ड है, कोई स्टूडेंट्स है, अगर वह अपनी क्लास में अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ अगर कन्वर्सेशन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत फ्रेंडली तरीके से अपनी बातों को अच्छे से क्लियर आउट करके उनके साथ बहुत ही इजी वे में अपनी बातों को कन्वे कर रहा है, या उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो लेकिन अगर उससे एक स्टेज पे भेज दिया जाए कि आप अपने किन्हीं बातों को स्टेज पे खड़े होकर के एक मॉब के सामने शेयर करिए, या हम कह सकते हैं कि स्टेज पे जाकर के किसी चीज को परफॉर्म करना है, तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे डर मन में होते हैं कि हम अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ काफी अच्छे तरीके से अपनी बातों को शेयर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपने आइडियाज और इमोशंस को शेयर करते हैं। बट अगर एक स्टेज जैसी जगहों पर जाके परफॉर्म करना है, या वहां से जाकर के कम्युनिकेट करना है, तो आपको वहां पर जो है थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी, और वहां से आप चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो वो एक मन में डर होता है, मन में भय होता है कि हम इतने बड़े समूह के सामने अपनी बात नहीं कर सकते। तो यह भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है, इफेक्टिव करता है। फोबिया भी होता है, किसी तरह का आपका फोबिया एक तरह से है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक डर होता है मन में कि हम भीड़ से डरते हैं, हम समूह से डरते हैं, हमें भीड़ भाड़ जगहों से डर लगता है, और ऐसी जगहों पर हम अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते। तो जब हम स्वयं नहीं सरवाइव कर पाएंगे तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन भी वहां बेहतर नहीं हो सकता है, और आपके मन में एक भय और डर हमेशा बना हुआ होता है। डिसलेक्सिया भी एक तरह की बीमारी है, या इस बच्चों में पाई जाती है, पढ़ने की बीमारी है। तो यह भी एक साइकोलॉजिकल है कि उसे कुछ वर्ड्स के साथ अपनी
कह सकते हैं कुछ वर्ड्स को नहीं पढ़ पाता या कुछ वर्ड्स को देखने के बाद उसे कुछ डर लगता है। आप एक फिल्म देखे होंगे तारे ज़मीं पर, उस फिल्म में भी इस बीमारी का जिक्र किया गया है। तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स को रिमूव करना होगा, इसको दूर करना होगा। अदरवाइज यह आपके साथ या आपके इन्वायरमेंट के साथ या आपकी पर्सनालिटी के साथ अगर जुड़ा हुआ है, ऐड है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्टर्ब करेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर नहीं होने देगा। तो आपको इन चीजों को क्या है, रिमूव करना है और आपकी अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स के रूप में भी हम देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति काफी भावुक है, वह इमोशनली काफी वीक है, तो निश्चित रूप से उसका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होता है। वह देखेंगे कि परिस्थितियों के साथ जो एक एडजस्टमेंट होता है, अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ी है तो साइकोलॉजी में ये चीज बताई जाती है कि मानव बिहेवियर जो है वह अपनी परिस्थितियों के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट करता है, कितने अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेता है, उसी व्यक्ति को परफेक्ट पर्सनालिटी के रूप में हम मान सकते हैं या यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सिचुएशन या आने वाली परिस्थितियों के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करता है या किस प्रकार से उसको फेस करता है, वही व्यक्ति एक बेहतर मानव बन सकता है, मनुष्य बन सकता है या एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में सामने आ सकता है। तो इस चीज को आप देखेंगे कि इमोशनल बैरियर्स की जब बात करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक है, बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है, तो वो कहीं न कहीं शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है। जैसे हम एंगर की बात कर सकते हैं, किसी छोटी सी बात पर भी वह क्या है, क्रोधित हो सकता है। उससे ये लगेगा कि वह उस पॉइंट्स पे जो रिएक्शन उसका है वह हो सकता है परफेक्ट हो या परफेक्ट ना हो, लेकिन वह क्या है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, एंगर हो सकता है, क्रोधित हो सकता है। तो निश्चित रूप से वह एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल को कहीं न कहीं डेवलप नहीं कर पाया है। तो इमोशनल बैरियर के रूप में भी आप देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया जाता है या डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको एंगर के रूप में या शॉर्ट टेम्पर के रूप में या हम कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, आप कहीं कहीं अगर फ्रस्ट्रेट हैं, आप अपने ही अंतर मन से जूझ रहे हैं, आपकी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप इन चीजों को दूर करिए। या हम ह्यूमर की भी बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर हम ह्यूमरिस्ट ही बन जाएं तब भी कहीं न कहीं हम सामने वाले के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल बैरियर के रूप में आप जो है कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन इमोशनल बैरियर्स को रिमूव करके, इसको कम करके या एक इसको स्टेबल कंडीशन में ला करके हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं डेवलप कर सकते हैं, या संप्रेषण या संचार की जो विधि है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो बैरियर के रूप में इमोशनल कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, या हम ह्यूमर की बात करें, जो आपके कम्युनिकेशन को क्या है, इफेक्टिव करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अगर यह मैक्सिमम आपके अंदर चीजें हैं तो आप सामने वाले के साथ बेहतर तरीके से अपना रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक इमोशनली जो व्यक्ति होता है वह बहुत भावुक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमर की बात करें, कभी कभी वह इंट्रोवर्ट भी हो जाता है।
इंट्रोवर्ट भी हो गया, अगर वह इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से फिर वह अपने दूसरों के साथ, अपने आसपास के समाज के लोगों के साथ वह जो है बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर पाता है। यह आप देख सकते हैं कि इमोशनल भी हो सकता है पॉइंट्स में, और साइकोलॉजिकल भी एक तरह से चीजें यह होती हैं कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होता है, तो यह चीजें जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बाधित करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो इन चीजों को रिमूव करके ही हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंतर्गत हम इन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, या यह देखने की बात है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, खास करके हम अपने इन्वायरमेंट को देखने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इन बातों को क्लियर आउट करेंगे। सपोज करिए कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसके एक क्लास है, और उस क्लास का जो स्ट्रक्चर है या जो क्लास बनी हुई है बिल्डिंग में, वो रोड साइड है, बगल से रोड निकली हुई है, हाईवे निकला हुआ है। तो क्लास में आप जो है जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो बाहर से एक शोर होता है, एक नॉइज होती है, गाड़ियों की आने जाने की, हॉर्न की, या एक पोल्यूशन जो ध्वनि प्रदूषण है या जो साउंड पोल्यूशन है, वह आपको इफेक्टिव कर रहा है, आपकी क्लास को इफेक्टिव कर रहा है। तो जो कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ या आपके जो अपने चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन है वह कहीं न कहीं इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा है कि नॉइज जो है, शोर जो है, यह आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह शोर आपकी क्लास में भी हो सकता है, यह शोर आपके ऑफिस में हो सकता है, या यह कहीं पर भी आम समाज में भी हो सकता है। तो यह अगर नॉइज है आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास सिचुएशन में शोरगुल ज्यादा है, तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं हो सकती है, और यह बैरियर के रूप में आपके साथ काम कर रहा है, एक अवरोध के रूप में नॉइज जो है काम कर रहा है। हम कह सकते हैं क्लोज डोर की बात करते हैं। क्लोज डोर इन द सेंस कि एक ऐसा व्यक्ति, या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर लार्ज ऑफिस की बात कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर व्यक्ति अपने अपने रूम में बैठ करके अपना वर्क कर रहा है, वह अपने पास वाले कंपार्टमेंट में या बगल वाले रूम के व्यक्ति के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का एक कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो जो एक क्लोज्ड डोर की संस्कृति होती है कि अपना एक सेल्फ ऑफिस बनाना, सेल्फ कंपार्टमेंट बनाना, सेल्फ जोन बनाना, या एक कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है लोगों से एक डिस्टेंस या एक दूरी जो बनाने का प्रयास करता है, तो ये भी एक तरह से जो है आपके बैरियर के रूप में वर्क कर सकता है। इसी का ठीक अपोजिट अगर देखेंगे, लार्ज ऑफिस की बात करते हैं। कोई इंस्टीट्यूशंस है, कोई ऑफिस है जहां पर अगर लोग दूर दूर बैठे हुए हैं या लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कम हो पाता है, वहां पर भी इन सब चीजों को देखने के बाद ये पता लगता है कि ये कम्युनिकेशन स्किल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या उसको कम करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, बाधित करते हैं, एक बैरियर के रूप में ये लोग काम करते हैं। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे, फिजिकली बैरियर के रूप में देखेंगे, तो ऐसे कई चीजें हैं जो साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव करती हैं। हम इन्वायरमेंट को भी इसमें ऐड करते हैं, एटमॉस्फेयर को, अपने आसपास के लोगों को ऐड करते हैं, अपनी सोसाइटी समाज के भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो फिजिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो फिजिकल बैरियर में बेसिकली हम यहाँ पर नॉइज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि अगर शोरगुल है, आपके आसपास बहुत आवाजें आती हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं हो सकता है। तो यह एक बैरियर के रूप में आपके यहाँ वर्क
करती है। तो इन चीजों को आपको देखना है कि कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर इन चीजों को रिमूव करेंगे तो हमारा जो बैरियर है वह रिमूव हो जाएगा और हम कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर के साथ साथ कल्चरल बैरियर को भी देख सकते हैं। कल्चरल कह सकते हैं संस्कृति, एक सभ्यता, ये भी एक बैरियर के रूप में काम करता है कि एक समूह के लोग, एक जाति के लोग, कास्टिज्म है या एक संस्कृति सभ्यता के लोग, अगर कोई एक समूह समाज में रहने वाला व्यक्ति है तो वह दूसरे समूह और समाज के रहने वाले व्यक्ति के साथ अपने एक जो जुड़ाव होता है वह बेहतर नहीं रख पाता है। अगर हमारी सोच एक है, हमारी समझ एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारे अपने जैसे दिखने वाले लोग हैं, तो उनके साथ हम बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने लगता है, कम्युनिकेट करने लगते हैं, वहां पर हम इमोशनली अटैचमेंट होते हैं। अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि दूसरे संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ थोड़ा सा हमारा अटैचमेंट कम होता है, और जब अटैचमेंट कम होता है तो उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर नहीं हो पाती है। तो इन चीजों पर हमको देखना होगा कि जो डिफरेंसेस हैं दो लोगों के बीच या सोसाइटी में, उन चीजों को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद लोगों का आपस में एक सामंजस्य होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाता है। आप भारत देश को देख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि समाज में विभिन्नता है और विभिन्नता में हम एकता की बात करते हैं बार बार। हमारे ही समाज में नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम देखेंगे तो ढेर सारी संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। पहाड़ पर्वत अगर ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाएंगे तो वहां पर भी तमाम डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस के बावजूद भी हम लोग अपने आप को एक मानने का प्रयास करते हैं और एक मानते भी हैं। तो लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन स्किल जो है बेहतर करने के लिए हमें इन संस्कृति और सभ्यता की जो डिफरेंसेस है, जो दूरियां हैं, उसको खत्म करनी होगी, उसको रिमूव करनी होगी, और ये कहीं न कहीं हमारे बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो जितना हम इनको कम कर सकते हैं उतना ही हमारे कम्युनिकेशन स्किल के इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर होगा। तो आप देख सकते हैं कि कल्चरल बैरियर के रूप में हम मानते हैं कि यह हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यहां हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। अगर आज का जो हमारा समय है, जो हमारा दौर चल रहा है, यहाँ पर तकनीकी विकास के साथ साथ अगर जो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वह पिछड़ जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, अगर इन चीजों की नॉलेज आपको नहीं है, इन तकनीकी जो विकास हो रहे हैं इनका आपको समझ नहीं है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल भी इफेक्टिव होंगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फेसबुक नहीं चलाना आता, फेसबुक आप यूज नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते, तो आप एक बहुत बड़े समूह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और उनके विचार, उनके आइडियाज, उनके थिंकिंग को आप नहीं समझ पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बैरियर्स के रूप में कम्युनिकेशन में जो है एक बेहतर कह सकते हैं एक रीजन है जो कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव करता है। तो तकनीकी ज्ञान को जानना या तकनीकी नॉलेज को समझना, सीखना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो अगर यह बैरियर के रूप में काम कर रहा है तो हमें इसको रिमूव करना होगा और टेक्नोलॉजी की जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको दूर करना होगा और उस नॉलेज को हमें गेन करना होगा जिससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का जो दौर है, आज का समाज है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस है। हमें टेक्नोलॉजी को जानना समझना पड़ेगा। हमें सोशल साइट्स, मीडिया या जो आज का एक मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है,
उसमें कहीं ना कहीं हमें इन चीजों पर जोर देना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है और इसको जो है अडॉप्ट करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी या तकनीक जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव डिफेक्टिव करेगी, इसको क्या है प्रभावित करेगी, बाधित करेगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशियो एंड रिलीजियस बैरियर्स के रूप में। इसको हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में सामाजिक दूरी है, ऊंच नीच का भेदभाव है, अमीर गरीब का भेदभाव है। समाज में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दूसरे समाज के लोगों से अपने आप को अलग समझते हैं। जाति जनजातीय का विरोध है, कास्टिसिज्म का विरोध है। तो इस समाज में रहने वाले लोगों की जो एक सोच है, जो सोसाइटी और समाज में एक बुराई फैली हुई है, जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम नहीं कर रही है, तो हमें इस चीज को दूर करना है। जो सोसाइटी में कास्टिज्म है, जो रिलीजियस जो धर्म का एक तरह से जो विभेद है, धर्म को अलग अलग मानने वाले लोग हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में काम करता है। एक दूसरे धर्म के लोग, एक धर्म के लोगों के साथ दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों का जो जुड़ाव होना चाहिए वो बेहतर नहीं हो पाता है। तो इन चीजों को आप देखेंगे कि ये भी एक बैरियर के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो सोशियो रिलीजियस बैरियर जो है इसको भी रिमूव करके हम कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है बेहतर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में कास्टिज्म या जातिवाद, जाति जनजाति का जो भेद है, अमीर गरीब का जो भेद है, ऊंच नीच का जो भेद है, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन स्किल जो है बेहतर होगी, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। यह एक दूसरे का कह सकते हैं कि जाति का दूसरे जाति के साथ जो भेद है, विभेद है, वह आपस में संप्रेषण या कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, एक तरह से बाधित है, एक तरह से अवरोध का काम करती है। तो इन चीजों पर भी हमें फोकस करना है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना है और समाज में फैली हुई जो ये समस्याएं हैं इनको दूर करना है और एक दूसरे के साथ जुड़ करके अपनी इन स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बाधित करने वाले कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल को जो है क्या है अवरोध उत्पन्न करते हैं, एक बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ पॉइंट्स के आधार पर हमने इस टॉपिक को डिफाइन करने का प्रयास किया। अब ये टॉपिक्स और भी हो सकते हैं, एटीट्यूड बैरियर के रूप में काम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कहीं कहीं इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जिस पे हमने बात किया। तो ये सारी चीजें आपने देखी कि कैसे लिंग्विस्टिक बैरियर में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में स्पीच या फोबिया डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम है, इमोशनल बैरियर्स में आपने देखा फ्रस्ट्रेशन है, इंट्रोवर्ट या ह्यूमर की बात की जा रही है। आपने देखा फिजिकल बैरियर्स में नॉइज है, क्लोज डोर जैसी संस्कृति है, या हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ जो सेपरेशन है वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने कल्चरल बैरियर्स के रूप में भी देखा कि हमारे संस्कृति और समाज में एक तरह की डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, एक अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जो कहीं न कहीं बैरियर के रूप में काम करते हैं। आपने देखा टेक्नोलॉजी बैरियर के रूप में, आज तकनीक जो है अगर हम उसके साथ अपडेट नहीं है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसके साथ अपनी स्किल को नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़े समूह के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सोशल साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कुछ ऐसे तमाम मैसेंजर्स ऐप हैं, अगर उनको हम नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम जो है एक बहुत बड़े समाज या कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन के लोगों के साथ हमारा जो है कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाएगा।
तो ये भी एक बैरियर के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो हमें इनको रिमूव करना है, इनको क्या है, कम करना है और अपने आप को डेवलप करना है। सोशियो एंड रिलीजियस बैरियर भी है। आप देखेंगे धर्म, जाति, कास्ट के साथ एक तरह से जो है हम बटे हुए हैं। समाज में इस तरह की बुराइयां हैं, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों को रिमूव करेंगे, इनको समाप्त करेंगे, तो हम कम्युनिकेशन स्किल को जो है बेहतर कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक है कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करें और इसके साथ साथ कैसे लोगों के साथ अपने कर सकते हैं, जो व्यापक जुड़ाव का समय है उसको बढ़ावा दें। तो इन चीजों को रिमूव करके हम कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में हमने कुछ बात की। हम उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को किसी वीडियोस के माध्यम से या किसी अन्य मैसेज के माध्यम से आपकी समस्या को जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू।